Hello everyone, I am Smriti Sharma, the Center Head for Startup Accelerator Chamber of Commerce Gurugram. मैं अपने हर वेबिनार से पहले एक चीज़ कहती हूँ कि थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने अपने नेक्स्ट 30 मिनट्स मुझे दिए हैं एंड हम फुल यूटिलाइजेशन करेंगे इन 30 मिनट्स की। वी विल ट्राई एंड डू आवर बेस्ट इन दीज 30 मिनट्स। ये मैं बहुत एक्साइटेड थी आज के टॉपिक के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ है कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। आप लोगों को पता है कि इरफान खान की ही पास्ड अवे यस्टरडे एंड आज सुबह ऋषि कपूर पास्ड अवे। मैंने हमारे पॉडकास्ट में भी कल ये डेडिकेट करा था कि हम क्या-क्या लेसन्स उनसे सीख सकते हैं। व्हाट आर द लेसन्स फ्रॉम आवर लाइफ दैट वी कैन लर्न फ्रॉम देम। तो इरफान खान का जो सबसे इंटरेस्टिंग मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो एक स्पोर्ट्समैन बनना चाह रहे थे। लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, उनका सिलेक्शन हो गया, वो टूर्नामेंट में जाए तो उनके पास पैसे नहीं थे। पर उन्होंने उस अपॉर्च्युनिटी को लूज़ नहीं करा, वो एक एक्टर बने, उन्होंने स्कॉलरशिप पे पढ़ाई करी एंड ही नेवर गिव अप। ही वाज़ नेवर द ट्रेडिशनल एक्टर, यू नो, ही ऑलवेज़ लुक्ड डिफरेंट। लेकिन डिफरेंट लगते हुए भी उन्होंने अपनी फुल उन्होंने अपना फुल दिया, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को सब कुछ दिया और डिफरेंट रोल्स लिए। ही कार्व्ड हिज ओन पाथ। एंड ऋषि कपूर का ना मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। मैनी मैनी इयर्स अगो जब मैं एक जर्नलिस्ट होती थी, तो मैं बॉलीवुड के इंटरव्यूज़ लेने जाती थी। एंड उस वक़्त ऋषि कपूर जी की एक मूवी रिलीज़ हो रही थी और मैं उनका इंटरव्यू लेने गई थी। एंड आई वाज़ वेरी नर्वस। आई वाज़ राइट आउट ऑफ कॉलेज, एक्सट्रीमली नर्वस, वेरी शाय, वेरी टिमिड। मेरे हाथ काँप रहे थे उनसे बात करते हुए क्योंकि ही हैज़ अ वेरी ओवरबेयरिंग पर्सोना। पर उन्होंने मुझे कहा कि यू आर नर्वस, लेट मी फर्स्ट मेक यू कंफर्टेबल। और उन्होंने मुझसे नॉर्मल बातें करी कि आप कैसे आए, कहाँ से आए, और मुझे बताते हुए बहुत शर्म आ रही थी कि मैं ऑटो लेकर आई हूँ। बट ही मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल। तो दिस ब्रिंग्स मी टू द टॉपिक फॉर टुडे कि आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जितने भी ग्रेट सक्सेसफुल स्टार्टअप्स है, उन सबकी ना एक स्टैंडर्ड वो होता है, क्वालिटीज अगर आप देखें, और ये इनबिल्ट होती है। दे आर ऑल वेरी हम्बल, दे आर ऑल वेरी गोल ओरिएंटेड एंड दे आर ऑल डेडिकेटेड टू देयर वर्क। अब ये कमिंग बैक टू टुडेज वेबिनार, तो आज का वेबिनार मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहले एक छोटा सा क्विज है, मैं आप लोगों को फोटोज दिखाऊंगी कुछ स्टार्टअप फाउंडर्स की और आप उनके नाम चैट में गेस करिएगा। कुछ की हिंट्स भी दूंगी। उसके बाद मैं उनके बारे में आपसे शेयर करना चाहूंगी, उन्होंने अपना बिजनेस कैसे बनाया और उनके बिजनेस से हमारी क्या लर्निंग है। एंड थर्ड पार्ट में मैं चाहूंगी अगर आप में से कोई अपनी इंस्पिरेशन या अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहे तो प्लीज बताइए। तो बिगिन करते हैं। आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे कि आपके क्या आंसर है। ये है मेरा फर्स्ट। क्या आप गेस कर सकते हैं कोई ये कौन से फाउंडर है? Yes, Nitesh, you've guessed it absolutely right. He is Ritesh Agarwal. ये सेकंड है। और इनकी जो मैंने हिंट्स दी हुई है ना, उससे आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाना चाहिए इनको गेस करना। इन्होंने अपनी जॉब Amazon पे छोड़ी थी। इन्होंने एक बहुत ल्यूक्रेटिव डील जो है छोड़ दी थी। प्रिंस पांडे हैज रेज्ड हिज हैंड। प्रिंस, क्या आप चैट में बताना चाहेंगे? ओके, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। हाँ जी, बताइए प्रिंस। Okay, I think there is some problem over there. Let me mute him again. Okay, तो ये है सचिन बट no problem, not a problem. I'll request you to mute yourself again. हाँ, I've done that for you. My अच्छा, फर्स्ट वाले की बात कर रहे थे। हाँ जी, कोई बात नहीं। ये सचिन बंसल है जिन्होंने फ्लिपकार्ट स्टार्ट करा। द मैन हु रेवोल्यूशनराइज्ड द इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप सिस्टम। इन्होंने हम इंडियंस को ये यकीन दिलाया कि हमारे सबके अंदर एक स्टार्टअप कल्चर एग्जिस्ट करता है। एंड द थर्ड वन, इनकी हिंट्स बहुत आसान है, आप लोग बहुत, यस गौरव, यू गॉट दैट राइट, एब्सोल्युटली। एंड द लास्ट वन, फिर मैं इनकी स्टोरीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। इसका मैंने फर्स्ट हिंट ही दिया है जिससे आप लोग सब गेस कर सकते हैं। ही लव्स कैब्स।
Anyone? He is Bhavesh Agarwal from Ola Cabs. He is the founder of Ola Cabs. अब मैं इनकी लाइफ के बारे में आपको थोड़ी इंसाइट्स देना चाहूंगी जिससे हम जा सके. पहले तो मैं ये ओयो की स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी. Just one second, I'd like to take this founder. Yes, Tanushri, you got that right. Prince, you got that right. Thank you. अब हम इनकी स्टोरीज कहते हैं अच्छे प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो आपकी अपनी प्रॉब्लम से बनते हैं. तो ओयो की कुछ ऐसी स्टोरी है. एक रात को 18-year-old रितेश अग्रवाल was locked out of his house in Delhi. It was a very unfortunate incident, but he was locked up. तो अब रात बिताने के लिए उन्होंने सोचा कि वो किसी होटल में चेक इन करते हैं, in a normal hotel. So when he moved into that hotel, क्या हुआ? रिसेप्शनिस्ट सो रही थी, जो मैट्रेसेस थे वो फटे हुए थे, जो सॉकेट्स थे वो चल नहीं रहे थे. So he was facing a lot of problem that night. There was a lot of, और उसके बाद जब उन्होंने चेकआउट करना चाहा, तो क्या हुआ? उन्होंने कार्ड एक्सेप्ट करने से मना कर दिया. So all this problem when he realized, तब उनको रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं हो रही है, इंडिया में और बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है. एंड इस प्रॉब्लम को हम कैच कर सकते हैं, हम एक सोल्यूशन डाल सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. तो ये उन्होंने करते हुए अपना आइडिया लाया ओयो रूम स्टार्ट करने का. However, it was not very easy. उनकी बहुत रैपिड ग्रोथ हो रही थी अर्ली डेज में, लेकिन किसी ने बिलीव नहीं करा कि जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रैवल या होटल इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनराइज कर सकती है. He did not really get any support from anywhere. He was turned down by many people, but luckily एक फेलोशिप है where he was selected. उस फेलोशिप का बेस ये होता है कि वो टीनेजर्स को सिलेक्ट करते हैं एंड दे इंकरेज देम टू लीव एजुकेशन एंड वर्क ऑन देयर स्टार्टअप. अब आप प्लीज इस बात को नोट करिए कि मैं बिल्कुल भी इसे वैलिडेट नहीं करती हूँ, इंकरेज नहीं करती हूँ कि आप एजुकेशन छोड़िए. आई बिलीव कि आपको एजुकेशन पूरी करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने अपने आइडिया में ये बोला कि हम एजुकेशन छोड़कर आप अपने स्टार्टअप पे काम करिए, जो ओयो रूम्स भी स्टार्ट करा. उस फेलोशिप में इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सीखी. द 3 learnings he had from that fellowship was be unique. उन्होंने सबसे पहले वहां जाके सीखा कि आपका आइडिया यूनिक होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, एक्सेप्शनल होना चाहिए इंडियन मार्केट के लिए. अपने आइडिया को आप जितना यूनिक बनाएंगे उतना अच्छा है. इट शुड नॉट बी अ रिप ऑफ ऑफ अ यूएस और अ चाइनीज और एनी अदर कंपनी. इट हैज टू बी यूनिक. एंड सेकेंड चीज जो उन्होंने सीखी कि थिंक बिग. टूरिज्म इंडस्ट्री इज इन इंडिया इज बिग एंड बियॉन्ड, लेकिन वो उस वक्त इस बात को समझ नहीं पाए थे कि उनका आइडिया कितना बड़ा हो सकता है. ये चीज इन्होंने यहाँ पे आके सीखी जब उनको रियलाइज हुआ कि उनको अपने आइडिया को बड़ा करना चाहिए, बड़े से बड़ा आइडिया कर सकते हैं. That is where he realized that his growth should be enduring, big and revolutionary. And the third thing he learned was invest in culture. आपकी जो वर्क प्लेस है उसकी कल्चर ऐसी होनी चाहिए जिससे आपको ग्रोथ हो. आपकी टीम में हर किसी को आपका आइडिया, आपकी विजन पता होनी चाहिए. अगर आप अपनी विजन में स्ट्रांगली बिलीव करते हैं तो आपकी टीम भी आपके साथ खड़ी होगी. इसलिए तो 3 चीजें जो उन्होंने सीखी यहाँ पे थी: बी यूनिक, थिंक बिग एंड इन्वेस्ट इन कल्चर. अब हम दूसरी स्टोरी पे आते हैं, फ्लिपकार्ट स्टोरी. फ्लिपकार्ट 2 जनों ने फाउंड करी थी जो आईआईटी दिल्ली के बैचमेट्स थे, मतलब आगे पीछे थे, लेकिन वो कभी मिले नहीं थे. फाइनली जब उन्होंने अमेज़न में जॉब करी तब वो मिले, फ्लैट शेयर करते थे, ही गॉट टू नो ईच अदर. फाइनली उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और उन्होंने डिसाइड करा कि वो एक 2 BHK अपार्टमेंट से अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि दे डिड नॉट नो कि कैसे होगा. वो अपने फ्रेंड्स को भी कन्विंस नहीं कर पाए कि अपने साथ ज्वाइन करें. नॉर्मली क्या होता है कि हमारा कोई आइडिया होता है, हमारे फ्रेंड्स तो हमारे साथ आ ही जाते हैं, लेकिन नॉट फॉर देम. देयर फ्रेंड्स इवन डिड नॉट थिंक कि वो ज्वाइन करना चाहेंगे एंड दे वर वेस्टिंग टाइम. तो उनको समझ में नहीं आया कि वो टीम पे कैसे करे. लकीली उनको 2 लोग मिले, उनमें से एक था पैकेजिंग इंडस्ट्री से जो अपनी जॉब लूज कर चुका था, और दूसरा एक चेन स्मोकर हिप्पी था जिसका रेज्यूमे में सिर्फ एक ही चीज थी कि उसके पास एक लैपटॉप था, जो उनके लिए रिक्वायरमेंट थी कि उनको कोई ऐसा चीज चाहिए था, ऐसा जना चाहिए था जिसके पास लैपटॉप हो. However, 2009 तक उनका बिजनेस नहीं चला. एवरी इन्वेस्टर, एवरी वेंचर कैपिटलिस्ट टर्न्ड देम डाउन. उनको किसी पे भी सॉरी हाँ, बट फाइनली किसी ने भी उन पे ट्रस्ट नहीं करा टिल 2009. बट फाइनली इन द समर ऑफ 2009
they've got some investment and they were able to raise their business. उन्होंने अर्ली डेज में ये रियलाइज करा कि आपको अपने आइडिया को इवॉल्व करना होता है, अपने फ्लिपकार्ट के बिजनेस को अच्छे से अच्छा बनाना है। उन्होंने अपनी सर्विसेज पे फोकस करा, उन्होंने अपनी प्राइजेस को कट करने पे फोकस करा, एक्सपेंशन पे। प्राइजेस को कट, आपको पता है फ्लिपकार्ट को जब फर्स्ट ऑर्डर आया था तो जो फाउंडर्स है वो खुद गए थे अपनी बुक में। So that is what was very interesting to them. Okay, I'm sorry. I hope my voice is audible now. If everyone can hear me, आप लोग please chat में बता सकते हैं. Okay, thank you Tanushree ma'am. I apologize अगर बीच में मेरी आवाज नहीं आ रही थी. There is a little, I guess, internet problem here and there. So thank you everyone. So I appreciate your replying. तो मैं हाँ जी, तो उन्होंने, और आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपका बिजनेस होता है ना, इट इज ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन। ये फ्लिपकार्ट के बारे में बहुत बारी कहते हैं कि उनका जो बिजनेस है, उनका जो वर्क कल्चर है, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द फाउंडर्स। ही हिमसेल्फ is volatile, chaotic, excited, constantly churning for growth by leaps and bounds. That is the reflection in his business. आपकी जो पर्सनालिटी है, अगर आप ऑर्गेनाइज्ड है, जैसे मैं एक ऑर्गेनाइज्ड इंसान हूँ, मैं एक मंथ पहले प्लान कर लेती हूँ कि मैं कौन से टॉपिक पे वेबिनार लूंगी, मेरे पॉडकास्ट पहले प्लान होते हैं, वो सेम चीज मेरे पर्सनल लाइफ में भी रिफ्लेक्ट करती है। तो सिमिलरली आप जो है पर्सनल लाइफ में, अगर आप ऑर्गेनाइज्ड है, अगर आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, तो वो आपके बिजनेस पे भी रिफ्लेक्ट करेगा। सो फोकस ऑन दीज थिंग्स। ठीक है, इनकी स्टोरी से क्या लर्निंग है? फ्लिपकार्ट के फाउंडर हमेशा कहते हैं कि डू नॉट स्टैंड अलोन। एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अ स्टैंड अलोन बिजनेस। ये आपकी एक लोनली जर्नी नहीं होनी चाहिए। आपको अपने साथ सही को फाउंडर्स ढूंढने चाहिए। लेकिन को फाउंडर्स ना, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ, को फाउंडर का ये मतलब नहीं है आपका बेस्ट फ्रेंड। नो, दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ को फाउंडर। को फाउंडर वो होते हैं जिनके साथ आप अपने बिजनेस को ग्रो करते हुए देख सकते हैं, जिनके साथ आपको कंफर्ट फैक्टर है, जिनके साथ आपको ट्रस्ट है, और जो आपको लगता है कि आपकी विजन शेयर करते हैं और जो आपके नेगेटिव्स को पॉजिटिव बनाते हैं। जैसे मैं प्रोडक्ट में अच्छी हूँ लेकिन शायद मैं सेल्स में अच्छी नहीं हूँ, तो मेरे पास ऐसा फाउंडर होना चाहिए जो सेल्स में अच्छा है एंड प्रोडक्ट बेस को मैं ध्यान रखूँ। सेकेंड चीज ये कहते हैं, बी द राइट फाउंडर। सो बी ऑलवेज ओपन टू चेंज। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। अब आप देखिए, अभी हमारे जो लाइफ में कितना चेंज हुआ, हमारे जो फाउंडर्स है। अभी तक लॉकडाउन नहीं था, सेल्स वो हैपनिंग फेस टू फेस, लेकिन लॉकडाउन के बाद सब कुछ ऑनलाइन हो गया। तो लोगों ने अपने आप को इसमें एजुकेट करा, लोगों ने अपने आप को सिखाया इन चीजों पे। सो बी ओपन टू द चेंज, बी द राइट फाउंडर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर पर्सनल लाइफ, when it impacts, you're open to the change and you're educating yourself. So do not stand alone, be the right founder, and thirdly, do reality check. इसका ये मतलब है कि एज अ फाउंडर हम लोग काफी बार माइन्यूट डिटेल्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, यहाँ से बिजनेस आएगा, वहां से माइन्यूट क्या अपडेट जाएंगे हमारे सोशल मीडिया पे, हमारी वेबसाइट का कलर रेड होगा या ऑरेंज होगा, हम जो क्रिएटिव बनाएंगे वो हम 4 बजे लगाए या 3 बजे लगाए। ऑल ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ओकेजनली डू अ रियलिटी चेक। आप एक डेट और टाइम सेट करिए जब आप अपने बिजनेस को दूर से देखेंगे, जब आपको लगेगा क्या ये मेरा बिजनेस उसी डायरेक्शन में जा रहा है जो मेरी विजन है या नहीं जा रहा। इसका एक सजेशन मैं आपको दूंगी, जब आपके बिजनेस में ऑर्गेनिक ग्रोथ हो रही है, जब आपको लगेगा कि आपका बिजनेस वर्ड ऑफ माउथ से बढ़ रहा है, तब आपका ये है कि आपका रियलिटी चेक सक्सेसफुल है, आप ठीक जा रहे हैं। लास्टली उनसे कुछ वर्ड्स पूछे गए थे जो उन्होंने बताए थे कि स्टार्टअप का क्या मतलब है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एनर्जी, फेलियर, लर्निंग, देयर इज ऑलवेज लर्निंग इन द फेलियर्स, यू नो। फंडिंग इज द मीन्स टू द एंड, ऑफ कोर्स इट इज। नेक सेकर्स वो होते हैं जो आपको हमेशा कहते हैं नहीं आप नहीं कर सकते। जो भी ऐसे लोग होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको हमेशा अपने पास रखिए। And happiness, solving a problem and figuring out how you can do that successfully, right? So in a nutshell, do not stand alone, be the right founder, do your reality check, okay? And failures are very important. Keep your naysayers, जो लोग आपको कहते हैं कि आप नहीं कर सकते या आपको क्रिटिसाइज करते हैं, उनको अपने पास रखिए, उनसे आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखेंगे।
नाउ द ज़ोमैटो स्टोरी। तो हम में से कुछ ऐसे होंगे, इनफैक्ट मैं खुद ऐसी हूँ, देयर वाज़ नथिंग रिमार्केबल अबाउट मी व्हेन आई वाज़ ग्रोइंग अप। आई वाज़ अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। आई डिड नॉट हैव एनी परसीवेबल टैलेंट एंड आई हार्डली गॉट इनटू एनी कॉन्फ्लिक्ट। मतलब बहुत ही एवरेज जिसे कहते हैं वैसी थी मैं। एंड सिमिलरली दीपेंद्र गोयल भी काफ़ी ऐसे थे। It gives me a lot of happiness to compare myself with him on this ground, but he was like this. However, he was always outshined by his brother. इनके भाई एकेडमिकली बहुत अच्छे थे, जो हमेशा इनको वो करते थे। ओके, आई थिंक मिस्टर दीपेंद्र वुड लाइक टू से समथिंग। आई अप्रिशिएट अगर आप चैट में डाल दें, मैं क्वेश्चंस बाद में लूंगी। थैंक यू। सो ही वाज ऑलवेज ओवरलुक्ड बाय हिज ब्रदर। हाउएवर, आज उनके बारे में ऐसा कोई नहीं कह सकता। टुडे ही हैज रेवोल्यूशनराइज्ड द ईटिंग आउट बिजनेस। हर कोई जब खाने ऑर्डर करने के बारे में सोचता है तो ये नहीं बोलता क्या मंगवाना है, ये बोलते हैं कि तुम जोमेटो पे क्या ऑर्डर कर रहे हो। इनफैक्ट वो अभी न्यूज में भी थे, आप लोगों ने देखा होगा, उनके एक डिलीवरी बॉय वाज टेस्टेड पॉजिटिव, राइट? बट दैट डिड नॉट स्टॉप पीपल फ्रॉम ऑर्डरिंग। Why do people still trust him? Why do I still, when I stand in the balcony, I still see a lot of Zomato delivery boys coming in Vasankuj? ऐसा क्यों है? His brand has built that trust. How does your brand build that trust? It takes years and years of experience of staying focused on your product. So when he started, his business was called Food Bay. Okay. Okay, Prince, thank you very much for the question. I will definitely answer this at the end. I will not ignore this, but thank you. I'll definitely be answering this. तो इनके बिजनेस का नाम पहले था फूडी बे। फूडी बे ऐसे स्टार्ट हुआ था कि ये सारे रेस्टोरेंट के मेन्यूज को इकट्ठे करते रहते थे। इन्होंने एक डायरेक्टरी बनाई थी रेस्टोरेंट के मेन्यूज को, एंड इट आल्सो स्टार्टेड कि जब उनको और उनके फ्रेंड्स को ऑर्डर करना हो कुछ, तो आसान होना चाहिए। दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। फिर इन्होंने इसको थोड़ा डिफरेंट करा, इन्होंने इसमें इनोवेशन लाई, इन्होंने ऑर्डरिंग इन करा, इन्होंने एक इवेंट्स का सेक्शन भी स्टार्ट करा था। बट वेरी सून ही रियलाइज कि आप अपने कोर प्रोडक्ट से अगर दूर हटते हैं तो आपका कोर प्रोडक्ट डिस्टर्ब हो जाता है। तो इन्होंने इवेंट्स का सेक्शन तब बंद कर दिया, बिकॉज ही वांटेड टू स्टे ट्रू टू हिज बिजनेस। हाउएवर, इट वाज नॉट एन ओवरनाइट स्ट्रगल। काफी टाइम तक इनकी टीम में सिर्फ 6 जने थे। इट वाज ओनली दैट आफ्टर फ्यू इयर्स दैट ही वाज एबल टू एक्सपैंड हिज टीम। एंड उसके बाद भी इन्होंने बीच में अपनी टीम में से बहुत लोगों को ही हैड टू आस्क टू लीव, जब इन्होंने ओपनली एक लेटर लिखा था एक्सप्लेन करते हुए कि इन्होंने ऐसा क्यों करा। सो देयर आर ऑलवेज रोड ब्लॉक्स इन योर जर्नी। हाउ यू रिएक्ट एंड हाउ यू डू इज इन योर हैंड। इनकी लर्निंग क्या है? इनकी सबसे इंटरेस्टिंग ये लर्निंग है कि सिंपल इज ग्रेट। जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाएं, वो सिंपल होना चाहिए, वो आपके कोर यूजर्स को अंडरस्टैंड होना चाहिए, वो स्मूथ होना चाहिए। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने प्रोडक्ट पे फोकस्ड रहे, आप अलग वर्टिकल्स पे ना जाए। जैसे मैंने ये बोला कि वो एंटरटेनमेंट के सेक्शन में गए थे, लेकिन वो छोड़कर उसको वापस इस सेक्शन में आ गए, बिकॉज ही वांटेड टू स्टे very close to the original idea of his product. The second thing is idea is first. Idea is very important, and also what is very important is how effectively you can execute your idea, right? अपने आइडिया को सिर्फ आप सोच के भूल जाए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अपने अच्छे आइडिया को टाइमली एग्जीक्यूट करें, मार्केट में अपने आइडिया को स्टडी करिए। आप लोगों ने भी सैक यूनिवर्सिटी का कोर्स करा होगा, जिन्होंने नहीं करा उनके लिए मैं ये बोलना चाहूंगी, उसमें मैंने काफी इंटरेस्टिंग चीजें सीखी, जिसमें से एक ये थी कि आप ऐसा आइडिया बनाओ जो मार्केट ग्रो हो रही है उसको सूट करता है। चाहे मार्केट स्लोली ग्रो कर रही है, लेकिन वो मार्केट ग्रो जरूर करनी चाहिए। वो आपका आइडिया तब आपके लिए सही है उस टाइम के लिए। और आप ये सोचिए कि व्हाई नाउ, व्हाई इज योर आइडिया राइट नाउ, why is it the right time to sell your idea? इन क्वेश्चंस को आप अपने आप से पूछिए। once you're determined to do something, other things will take care. एक बार आपने सोच लिया कि आपने ये करना है, बाकी चीजें हो जाएगी। people who are committed to the job you are, आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो आपकी जॉब के लिए उतने ही कमिटेड है जितना आप है। लेकिन पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आइडिया सोचना, एंड व्हाई नाउ, ये आइडिया इस मार्केट में कितना सिचुएटेड है, इस चीज को आप आंसर करिए। प्रोडक्ट, देन ही टॉक्स अबाउट प्रोडक्ट। In the early days, we couldn't raise funding, and finding the right people to build Zomato was a challenge. So this really focused us to be a lot smarter about how we are going to build the company. मतलब
इनिशियली दिस इज अगेन रिलेटेड टू आवर फर्स्ट लर्निंग फ्रॉम हिम, दैट इज सिंपल। जब इन्होंने प्रोडक्ट बिल्ड करा तो इनके पास फंडिंग नहीं थे, इनके पास लोग नहीं थे, तो इन्होंने वो टाइम यूज करा अपने प्रोडक्ट को बिल्ड करने के लिए और प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाने के लिए। इन्होंने अपनी सारी एनर्जीज डाल दी रेस्टोरेंट्स के साथ कोलैबोरेट करने के लिए और अपने यूजर बेस के साथ समझने के लिए कि उनको कैसा प्रोडक्ट चाहिए जो वो डिटरमाइन करेंगे। एक आप में से ही एक स्टूडेंट है जिसकी मेरी जैसे कल बात हुई थी, जिनको हम ऑन बोर्डिंग के लिए वर्क कर रहे हैं, तो उनका भी फूड रिलेटेड स्टार्टअप है, मिस्टर प्रिंस नाम है उनका। तो वो मुझसे यही कह रहे थे कि हम ये टाइम ऐसे यूटिलाइज कर रहे हैं कि हम अपने प्रोडक्ट पे R&D करेंगे। उन्होंने मुझे लिंक दिया और कहा कि मैम आप ये देखिएगा और आप फीडबैक मेरे साथ शेयर करिएगा। तो ये तो मैंने आपको बताया कि जोमेटो का फाउंडर क्या कर रहा था, लेकिन ये सेम चीज आप में से एक स्टूडेंट भी कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आसपास क्या चीजें हो रही है, आप क्या उनसे सीख सकते हैं और आप कैसे उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लास्टली, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन इज अबव ऑल। अगर आप डिटरमाइंड है तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। अगर आपने डिटर्मिनेशन डिसाइड कर लिया डिटरमाइंडफुली कि मुझे ये करना ही करना है, तो कोई चीज आपको नहीं रोक सकती। ओम शांति ओम तो आपने देखी होगी। अगर आप किसी चीज को डिसाइड कर ले तो पूरी कामयाब आपके पास आती है। इट इंश्योर्स दैट द एग्जिस्टेंस कम्स टुगेदर, बट डिटर्मिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, so the four things we learn from this is simple is great, idea comes first, product and determination. Ab Ola story. Just 1 minute, I'm just getting a bad throat. Thank you. ओला। तो ओला की भी स्टोरी वैसे ही स्टार्ट हुई थी जैसे मैं आपको फाउंडर्स से बताती हूँ कि वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से एक स्टार्टअप को बिल्ड करते हैं। ओला वाज इनिशियली नॉट ओला, इट वाज एक्चुअली olatrip.com। और वो ट्रैवल इंडस्ट्री में कुछ करना चाह रहे थे क्योंकि वो शुरू से ही एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट था उनका और शुरू से ही अपना बिजनेस करना चाहते थे। तो एज पार्ट ऑफ हिज बिजनेस वो बहुत ट्रैवल करते थे बैंगलोर टू बंदीपुर। बट ऑन वन सच ट्रैवल एक्सपीरियंसेस क्या हुआ था कि उनके कैब ड्राइवर ने उनको अबैंडन कर दिया। एंड व्हेन ही अबैंडन्ड हिम आफ्टर अ लॉट ऑफ फाइटिंग एंड मनी बैक एंड एवरीथिंग, तब उनको ये क्लिक करा कि ठीक है मैं इस सिचुएशन में हूँ, इट्स अ बैड सिचुएशन टू बी इन, इट इज रियली टेरिबल, लेकिन और लोग भी तो ऐसे सिचुएशन में होंगे, क्यों ना हम इस प्रॉब्लम को एक बिजनेस में ट्रांसफॉर्म करें एंड उससे हमारा बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है। एक हमारे स्टार्टअप है हु आर डूइंग रियली वेल, मैकेनिक गुरु गौरव। तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो अपने फादर की कार की सर्विसिंग कराने गए थे और उनका सारा दिन उसमें चला गया था। पर तब उन्होंने रियलाइज करा कि ये प्रॉब्लम जो उनको हो रही है ऐसे बहुत लोगों को हो रही होगी। अगेन मैं एक एग्जांपल वो दे रही हूँ जो आपके यहाँ से स्टूडेंट्स है। आप लोग मैकेनिक गुरु की वेबसाइट देखिएगा, इट इज वेरी गुड एंड ही हैज आल्सो बिल्ड इट ऑन अ प्रॉब्लम दैट ही हिमसेल्फ फेस्ड एंड रियलाइज्ड दैट अदर पीपल आर आल्सो फेसिंग दिस प्रॉब्लम। एंड सिमिलरली ग्रेट फाउंडर्स हैव बीन डूइंग इट। तो आप ये कीप योर आईज ओपन, आप देखिए आपके आसपास क्या प्रॉब्लम है। आप जब किसी प्रॉब्लम में होते हैं, थिंक ऑफ इट एज एन अपॉर्चुनिटी, थिंक ऑफ इट कि सिचुएशन को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, राइट? जैसे अभी हमें क्या प्रॉब्लम हो रही थी, जूम कॉल्स की सबसे ज्यादा। काफी लोगों ने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखा। आजकल मेरे फोन पे सारा टाइम एड्स आते रहते हैं कि आप ये दूसरी एप्स यूज करिए। तो लुक अराउंड, कीप योर आईज ओपन फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। सो कमिंग बैक टू द ओला स्टोरी, so, of course, as I was telling you that after being refused, he proceeded to abandon his en route towards his destination and he changed it. He became the founder of Ola Cabs. And Ola Cabs has made everyone's life very much easy now, as they say. अब इसमें से क्या learning है? He says that it is not really about being different. He says that all things can be done by every company in the world. Apple builds a phone and so does Samsung. It is not about being different, but about being better. हाँ, ये कहते हैं कि एप्पल भी फोन बनाता है, सैमसंग भी फोन बनाता है, नोकिया भी फोन बनाता है। तो इसमें इतना नहीं है कि आपको डिफरेंट होना है, लेकिन आपको बेटर होना है। आप जो भी काम करें उसमें अपना बेस्ट करें और यूजर इंटरफेस इजी बनाएं, देन यू आर डिफरेंट एंड यू आर गुड। द सेकंड थिंग ही ऑलवेज सेज इज हैव एन इम्पैक्टफुल आइडिया एट द राइट टाइम। इसके लिए ना मैं आपके साथ एक एयरबीएनबी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। जो एयरबीएनबी के फाउंडर है, उनका ट्रैवल करने का मन था, लेकिन तब रिसेशन चल रहा था एंड ही कुड नॉट रियली अफोर्ड अ होटल रूम। सो ही डिसाइडेड कि क्यों ना हम ऐसा एक बिजनेस शुरू करें जहां लोग अपने घर के एक कमरे को रेंट पे दे सकते हैं। जो ट्रैवलर्स आते हैं उनको चीप होम स्टे मिलेगा और जो
घर पे लोग हैं वो बिना कुछ करे सेम रिसोर्सेज में एक्स्ट्रा पैसे बना सकते हैं रिसेशन में. सो impactful idea at the right time. जो entrepreneurs है, they are definitely not driven by fear, but they are driven by the idea to create an impact. कहते हैं ना, you have to create an impact in the universe. Are you ready to create a dent in the universe? What is your idea? Are you that excited about your product that it will create an impact? Think of it. Then the third thing he says is great team. It is very important to have a good team with you. Once you have a good team, know that there are no shortcuts. एक टीम की विजन और आपके विजन हमेशा अलाइनमेंट में होनी चाहिए. आपकी टीम को पता होना चाहिए कि आपका आइडिया किस डायरेक्शन में जा रहा है और आप उस आइडिया को कैसे उनके साथ बिल्ड कर सकते हैं. सो इन्वेस्ट इन योर पीपल, गुड पीपल. एंड जरूरी नहीं है कि गुड पीपल कम विद अ वेरी हाई पे स्केल. काफी फाउंडर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने टीम के लोगों को परसेंटेज दी थी. They kept them on a certain percentage of their business and today they are doing really well. So think of innovative ideas on finding the right people. Lastly, he says do not take shortcuts. Shortcuts will not build a good startup. It never has, it never will. It is easy to manage scale when you don't have money, but when you have to build a real business, things change. There are no shortcuts to success. Agar aapko successful hona hai, you have to work hard, you have to think out of the box, and you have to solve a problem. With this, I end the learnings. What I'll do is I'll do a quick recap and then I had a question in the chat box. I will answer that. And उसके बाद मैं चाहूंगी अगर आप में से कोई अपनी लाइफ की कोई ऐसी प्रॉब्लम या इंस्पिरेशन शेयर करना चाहेंगे तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. पहले हमने सीखा बी यूनिक, थिंक बिग, इन्वेस्ट इन कल्चर. ओके, देन डू नॉट स्टैंड अलोन, बी द राइट फाउंडर, डू रियलिटी चेक, and keep your naysayers very close. Simple is great. Idea always comes first. Product has to be good and be determined. Lastly, I would say it is not about being different. It is about being better. Impactful idea at the right time and great team is what matters. And there are no shortcuts. These are the learnings. And now I would like to answer a question from Prince. He says that is it always necessary that we should have some innovation in startup or should we always be first mover in our sector? See, Prince, it is innovation in startup is always necessary. I would not say that innovation is not important. It is very important. You have to build an idea that is innovative. But what does that innovation mean? It is not everyone is taking classes. There are lots of incubation centers. What is the innovation you bring? आप अपने अगर आप अपना आइडिया बताना चाहेंगे तो मैं शायद थोड़ा आपको और गाइड कर दूं. First movers also have an advantage, but first mover advantage is not a necessity जैसे आप पूछ रहे हैं. Necessity is to be innovative in your approach. अब जैसे मैं आपको सिंपल चीज एग्जांपल देना चाहूंगी. अगर मेरे को खाना का शौक है तो मेरे पास दिन में बहुत सारे आते हैं एप्स कि आप इससे खाना ऑर्डर कर लीजिए, उससे खाना ऑर्डर कर. पर जिसका सबसे इनोवेटिव अप्रोच होती है, जो मुझे बताते हैं कि इसमें ये कैलोरी काउंट है, ये प्रोटीन है, ये मैग्नीशियम है, ये आयरन है, मैं शायद उनसे ऑर्डर करना चाहूंगी क्योंकि वो मुझे बहुत करेक्ट तरीके से ब्रेकअप बता रहे हैं. दे आर आंसरिंग टू माय नीड्स वेरी इनोवेटिवली. तो ये इट इज वेरी इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. On this note, I would also like to share the social media handles of Zoom, of SAC, Startup Accelerator Chamber of Commerce, and I would request all our viewers to kindly follow us on social media. Just 1 minute. Till then, would there be anyone over here interested in asking me and in sharing their stories? आप चैट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट करूंगी. I would be very happy to let you share your stories with us, and every student would also be excited to know them. Thank you, Nitesh. So I don't think there's anyone over here. Anyone would like to raise their hand? All right, I don't think, but okay. I hope this session was fruitful for you and you learned something from me. And let me know if in the next session there is any specific topic you would like me to address.
or if you would like a recording for this, you can reach out to me. I will be more than happy to share the recording with you. And yeah, and if you haven't received any of our podcasts, please reach out to me. We will be sharing the podcasts with you. You can mail me at smriti, smriti at sacindia.org. We'll be very happy. And अगर next week का topic हमने वैसे entrepreneurship mindset रखा है next Thursday, आप लोग please हमें join करिएगा. And if there is anything specific, any specific questions you have, you can always reach out to me. Once again, thank you very much. आपने अपना ये half an hour हमें इस session के लिए दिया. Thank you very much. I'm going to end the meeting on this.